नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ शो डैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसका ट्रांसलेशन है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कि ए बी समांतर है सी डी के और उसके विकर्ण आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अपने को सिद्ध करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के। तो जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन एक फिगर बनाएंगे। तो अपने को दे रखा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम किसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, तो एक चतुर्भुज जिसमें कि केवल सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा पैरेलल हो। ठीक है, तो इसके अंदर ए बी और सी डी पैरेलल है। यहाँ पे इन दोनों लाइन को अपन ऊपर आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, तो उसको ट्रेपेजियम बना लिया। फिर बोल रहा है कि इसकी डायगोनल इसके अंदर जो है वो विकर्ण जो है इसके अंदर एक तो है ए सी और एक है बी डी। ये दोनों आपस में ओ बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, और अपने को ये सिद्ध करना है। तो अपन ने ये दोनों ट्रायंगल लिए। ठीक है, ये दोनों क्यों लिए? क्योंकि इसके अंदर ये जो पैरेलल लाइन आ रही है ना, वो पैरेलल लाइन आ रही है तो उसका अपन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने को पता है कि दो पैरेलल लाइन को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये जेड का शेप बन रहा है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल कैसे बनेंगे अपन याद रखने के लिए कर सकते हैं, जेड की शेप में बनेंगे या उल्टा जेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये उल्टा जेड है। ठीक है, तो एंगल ये वाला इसका नाम होगा ओ बी ए इक्वल होगा एंगल ओ डी सी के। एंगल ओ बी ए इक्वल होगा एंगल ओ डी सी के। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो वर्टेक्स ए है उसका कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो होगा वो सी होगा। यहाँ पे बी का कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो होगा वो डी होगा। ठीक है, और ओ का कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा वो ओ ही रहेगा, वो सेम है। ठीक है, या फिर ये भी ले सकते हो कि ये वाला एंगल भी इक्वल ले सकते हो। क्यों लोगे? क्योंकि ये दोनों जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अगर दो लाइन आपस में एक बिंदु पर कट करती हैं तो ये जो होगा वो शीर्षाभिमुख कोण होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इफ़ टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट देन दीज टू एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन आपस में एक बिंदु पर काटती हैं तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे ये एंगल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, फिर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ओ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सी ओ है। तो ए ओ और सी ओ का रेशो को अपन अपॉन में भी लिख सकते हैं। इक्वल होगा ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल की यहाँ पे मैं बी ओ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो डी ओ है, तो बी ओ और डी ओ का रेशो जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे सी ओ इधर डिवीज़न में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो सी ओ को यहीं रहने देंगे, बी ओ इधर डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। यही अपने को प्रूव करना था। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।